आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसे हम पढ़ते हैं, समझते हैं। यदि कोई पृष्ठ क्षेत्रफल A, ये कोई पृष्ठ क्षेत्रफल रखा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है, ये कोई पृष्ठ क्षेत्रफल है A, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा है। वैद्युत क्षेत्र एक समान है, ये बल रेखा एक दूसरे से बराबर दूरी पर है और एकदम समांतर है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र एक समान है, वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। तो वैद्युत फ्लक्स का मान, अब हम आते हैं वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो वैद्युत फ्लक्स का मान है वैद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्रफल A। जो हमारा वैद्युत क्षेत्र E है, इस क्षेत्रफल में ये क्षेत्रफल रखा हुआ है किसी वैद्युत क्षेत्र E में, तो वहाँ का वैद्युत क्षेत्र E तथा उस क्षेत्रफल के अदिश गुणन के बराबर होता है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि फाई बराबर E डॉट A। यहाँ पर ये डॉट है, इसका मतलब क्या है कि ये अदिश गुणन है। यहाँ पर जो E है हमारी वेक्टर राशि है, A भी हमारी वेक्टर राशि है, क्योंकि क्षेत्रफल को हम सदिश रूप में पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों का अदिश गुणन हो रहा है, तो जो हमें राशि प्राप्त होगी वो क्या है, फाई, यानी वैद्युत फ्लक्स, वो भी एक अदिश राशि ही होगी। तो फाई क्या है, एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, इनका अदिश गुणन हो रहा है। तो जब कोई दो राशियाँ हैं, फाई इक्वल टू E डॉट A को हम कैसे लिख सकते हैं, EA cos थीटा। जैसे कोई दो सदिश हैं A और B, उनका अदिश गुणन होता है, तो हम कैसे लिखते हैं, A डॉट B इक्वल टू AB cos थीटा। इसी प्रकार से E डॉट A को हमने क्या लिखा है, EA cos थीटा। यहाँ पर देखिए हमारा वैद्युत क्षेत्र है और ये A cos थीटा है। A cos थीटा क्या है, क्षेत्रफल का क्षैतिज घटक है, क्योंकि cos थीटा यहाँ पर आता है तो घटक कौन सा हो जाता है, क्षैतिज, और यहाँ पर sin थीटा आता है, वो घटक कौन सा हो जाता है, लंबवत। इसके लिए समझने के लिए हम अगला चित्र देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित कर रही हैं। इसमें कोई क्षेत्रफल रखा हुआ है, इस प्रकार से तिरछा रखा हुआ है। अब हम देख रहे हैं कि ये क्षेत्रफल जो रखा हुआ है इसका मान A है और इसकी दिशा क्या है, वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए इस दिशा में है, क्योंकि किसी क्षेत्रफल का जो दिशा होती है वो क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो यदि इस क्षेत्रफल को हम क्षैतिज और लंबवत घटकों में विभाजित करें तो क्षैतिज घटक इस दिशा में आ जाएगा और लंबवत इस रेखा के ऊपर, और इस दिशा में लंबवत घटक इसके होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो क्षेत्रफल A है इसका क्षैतिज घटक जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, A cos थीटा। तो वही हमने रखा हुआ है E डॉट A को EA cos थीटा। तो एक इसका जो घटक है वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाएगा और इससे हमें वैद्युत फ्लक्स फाई की वैल्यू निकल आएगी। तो फाई क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ क्षेत्र के लंबवत क्षेत्रफल से निकलने वाला वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। तो हमारा फाई क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू E डॉट A इक्वल टू EA cos थीटा, यानी कि क्षेत्र की दिशा में जो हमारा घटक है क्षैतिज घटक क्षेत्रफल का, वो और उस वैद्युत क्षेत्र का गुणनफल के बराबर होगा। अब जैसे मान लिया कोई क्षेत्रफल जो है क्षेत्र के बिल्कुल लंबवत रखा हुआ है। अब क्षेत्रफल तो लंबवत रखा हुआ है, लेकिन उसके क्षेत्रफल की दिशा जो है वो कैसी होगी, क्षेत्र के लंबवत बाहर की ओर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी दिशा क्षेत्रफल की बाहर की ओर है और क्षेत्र की भी ये है, तो ये दोनों क्या है, समांतर हो जाएंगे। तो इनके बीच का जब हम कोण निकाल लेंगे तो वो कितना रह जाएगा, थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि ये एक दूसरे के समांतर है, इसलिए थीटा बराबर क्या यहाँ पर आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर फाई की वैल्यू क्या है, अधिकतम हो जाएगी, क्योंकि जब cos थीटा इक्वल टू 0 है तो इसकी वैल्यू अधिकतम हो जाएगी। तो क्षेत्रफल की दिशा जो होती है वो क्षेत्रफल की लंबवत बाहर की ओर होती है और उस दिशा से हम वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण जो निकालते हैं वो निकालते हैं, ना कि हम क्षेत्रफल की निकालते हैं। यहाँ पर हम कह रहे हैं क्षेत्रफल क्या है, लंबवत रखा हुआ है, लेकिन क्षेत्रफल की दिशा क्या है, क्षेत्र के समांतर है। तो इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से गौर करना, समझ जाएंगे आप। देखिए वैद्युत रेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर निकलती हैं तो फ्लक्स धनात्मक होता है। यदि बल रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर जाती हैं तो फ्लक्स ऋणात्मक होता है। जैसे यहाँ पर कोई क्षेत्रफल लिया हुआ है, यहाँ पर धनावेश रखा हुआ है, तो धनावेश कारण क्या है, वैद्युत बल रेखाएं बाहर क्यों निकल रही हैं। यदि किसी पृष्ठ से बल रेखाएं बाहर क्यों निकल रही हैं तो वहाँ पर वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा, धनात्मक वैद्युत फ्लक्स होगा। और यदि किसी पृष्ठ में बल रेखा अंदर की ओर आ रही हैं, बल रेखा अंदर की ओर कब आती हैं, जब वहाँ पर कोई ऋणावेश रखा होता है,
तो किसी पृष्ठ के अंदर अगर बल रेखाएं जा रही हैं तो विद्युत फ्लक्स कैसा होता है, ऋणात्मक। तो बाहर की ओर निकल रही हैं तो धनात्मक, और अंदर की ओर रेखाएं आ रही हैं तो विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक। असमान विद्युत क्षेत्र में विद्युत फ्लक्स कैसे निकाला जाता है, उसके लिए हम व्यंजक यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। उसके लिए हम क्या मानते हैं कि असमान विद्युत क्षेत्र है। जैसे ये कोई विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर रेखाएं घनी है, यहाँ पर रेखाएं दूर दूर हैं, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कैसा हो गया, असमान। तो चित्र में असमान विद्युत क्षेत्र विद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित है। ये बल रेखाएं खींची हुई हैं। विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ उपस्थित है जिसका क्षेत्रफल a है। अब ये क्षेत्र है, इसमें ये वाला पृष्ठ जो बना हुआ है, ये कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है a। इस पर एक पृष्ठ अवयव dA है। इस पर बिल्कुल छोटा क्षेत्रफल ले लिया हमने dA। ये छोटा क्षेत्रफल हमने क्यों लिया है, क्योंकि जब क्षेत्रफल छोटा होगा तो इससे जो विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी वो लगभग कैसी होगी, एक समान। तो इस छोटे से पृष्ठ पर हम क्या मान सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र कैसा है, एक समान है। तो इस पर हम फिर बाद में विद्युत फ्लक्स का सूत्र लगा सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स के सूत्र में हमने क्या कहा था कि एक समान विद्युत क्षेत्र में जब कोई क्षेत्रफल रखा होता है तो उससे गुजरने वाली बल रेखाएं विद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स निकालने क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र हमने मान लिया है। तब पृष्ठ अवयव dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, हमारी परिभाषा लगा देंगे, phi = E डॉट A। यहाँ पर A क्या है, एक अवयव है, बिल्कुल छोटा सा क्षेत्र लगा हुआ है, तो उसे किससे प्रदर्शित किया हमने, dA से, E डॉट dA। अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमें विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो संपूर्ण फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस छोटे से क्षेत्रफल का समाकलन कर देंगे। तो समाकलन करने से हमको क्या है, इस संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स प्राप्त हो जाएगा। phi = E डॉट dA। अब देखिए यहाँ पर डॉट है तो इसे हम कैसे लिख देंगे, E dA cos थीटा, और E cos थीटा हमारा बाहर आ जाएगा क्योंकि हम क्षेत्रफल के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो हम सिर्फ क्षेत्रफल का समाकलन करेंगे। और हम मान चुके हैं जो हमने पृष्ठ लिया है उसका क्षेत्रफल कितना है, A। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया, A। तो हमने इसकी वैल्यू रख दी phi = EA cos थीटा, जिसे हम E डॉट A भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दो परिस्थितियाँ बनेंगी cos थीटा के आधार पर। और cos थीटा क्या है, 0 से लेकर 1 तक वेरिएबल होता है, तो इसकी अधिकतम वैल्यू कितनी होती है, 1, और न्यूनतम वैल्यू 0 होती है। यानी अगर cos थीटा है 0 है तो cos 0 = 1 होगा, तो ये वैल्यू अधिकतम होगी, और cos 90 के लिए वैल्यू न्यूनतम होगी। तो पहली परिस्थिति क्या बनती है, जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। जब विद्युत क्षेत्र के पृष्ठ लंबवत है तो हम देख रहे थे, यहाँ पर देखिए ये विद्युत क्षेत्र है और ये हमारा पृष्ठ है, कैसा है, बिल्कुल लंबवत है। तो हम देख रहे हैं क्षेत्रफल की जो दिशा है वो कैसी है, क्षेत्र के समांतर है, और विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल की दिशा दोनों समांतर है। तो यहाँ पर थीटा क्या है, 0 है। पृष्ठ तो हमारा क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है, लेकिन पृष्ठ की जो दिशा है वो कैसी है, क्षेत्र के समांतर है। तो यहाँ पर थीटा = 0 है। तो जब थीटा = 0 है तो cos थीटा = क्या होगा, 1। तो हमारा विद्युत फ्लक्स phi मैक्सिमम कितना निकल के आएगा, EA क्या है, विद्युत क्षेत्र E और संपूर्ण क्षेत्रफल के गुणा के बराबर है हमारा विद्युत फ्लक्स, जब क्या है, पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। और दूसरी स्थिति बन के आती है जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है। अब विद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समांतर है तो क्षेत्र की दिशा कैसी होगी और क्षेत्रफल दिशा कैसी होगी, चित्र के माध्यम से समझते हैं। इस चित्र में देखिए हमारा क्षेत्रफल है वो क्षेत्र के बिल्कुल समांतर रखा हुआ है। जब ये समांतर रखा हुआ है तो इससे जो है विद्युत रेखाएं नहीं काट रही हैं, और इसकी जो दिशा है, क्षेत्रफल दिशा, वो क्या है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है। तो विद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण कितना बन रहा है हमारा, 90। तो इससे जो हमारा विद्युत फ्लक्स निकल के आएगा वो, क्योंकि हमारा cos थीटा = 90 हो गया, तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। जब यहाँ पर cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारा विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। अब विद्युत फ्लक्स का मात्रक कैसे निकालना है, देखिए phi = क्या हमारा निकल के आ रहा है, विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्रफल A के अदिश गुणन के बराबर है। तो इनके मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक और विद्युत क्षेत्र के मात्रक का हमको गुणा करना है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है, F = QE से निकालते हैं, तो F/Q न्यूटन पर कूलम,
तो विद्युत क्षेत्र का मात्रा हो गया न्यूटन पर कूलम और क्षेत्रफल का मात्रा हो गया मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन की विमा हमें मालूम है mLt-2 और मीटर स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन AT। कूलम की ऐसे निकलती है Q = IT से I एम्पियर है और T सेकेंड है, तो हमारी विमा निकल के आ रही है mL3 T⁻³ 1⁻⁻1 और इसे बड़े कोष्टक में बंद कर दिया। तो ये हमारा मात्रक है इसका और ये विमीय सूत्र है। विमीय सूत्र ये हो गया, मात्रक ये हो गया। तो हम विद्युत फ्लक्स का पूरा चैप्टर समझ चुके हैं। इसकी परिभाषा किससे निकल के आ रही है, फाई = E.A यानी कि विद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्रफल A का अदिश गुणन। यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, डॉट का मतलब क्या हो गया, अदिश गुणन। तो हमारी राशि फाई कैसी आई है, अदिश। ठीक है, ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है।